एक कप चाय। और तुम इतनी देर से मुझे पागल और कंगला कह रहे हो। नहीं, तुझे ओबामा कहूँ मैं? क्या हो गया? चौधरी साहब ने मंडी बाउद्दीन वापस तो नहीं बुला लिया तुझे? नहाने से पहले कपड़े तो उतार लेने थे। क्या खाओगे? जहर। ये तो अच्छा मंगवाएगा आपके लिए। अरे फिजा, पता है क्या हुआ? क्या? एक बड़े ही हैंडसम लड़के ने मुझे छेड़ा। कैप्टन साहब सही कहते हैं आपको क्या? व्हाट? कि आपको इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर वो तो तुमसे प्यार करती है ना, जिंदगी गुजारने के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि कोई आपको प्यार करने वाला मिल जाए? जाना ऊपर यार, झील सैफिल मुलूक नजर आ गई क्या? नहीं। तो जाओ। अबे रुकना, कैप्टन लॉन में आ जाता है अक्सर। कैप्टन साहब लॉन में सोते हैं क्या? नहीं सोता नहीं है, बावला है, कभी कभी टहलने के लिए आ जाता है यार। अबे तो कूदना यार। अबे दोस्त की खातिर तू साले जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्या? यार मेरे नेकी और बदी के फरिश्ते फारिग हो जाएंगे और इश्क तू लड़ाए, तकलीफ मैं काटूं है? अबे तू इस ड्रामे का साइड हीरो है, रुक जा वरना मंडी बाउद्दीन भेज दूंगा तुझे साले। उतर, मैं साइड हीरो नहीं हूं, उतर। अबे कहाँ जा रहा है? रुक। अपने कमरे में। तू कमरे में नहीं जा सकता, तुझे कैप्टन साहब के यहाँ मेरे साथ कूदना पड़ेगा। क्यों? पहरा देने के लिए। जा 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 जा। बचन, खुदा हाफिज़, मैं कमरे में जा रहा हूं। जा जा जा, कोई नहीं है। ओह माय गॉड, तुम लोग फिर दीवार कूदते हो। Stupid! शर्म नहीं आती तुम्हें? जल्दी अंदर चलो, तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो यहीं गोली मार के ठंडा कर देगा। मुझे ना तुम दोनों प्रोफेशनल चोर लगते हो। मैं नहीं ये, और मैं सिर्फ दिल चोरी करता हूँ। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, कैप्टन साहब अभी जाग रहे हैं। तुम अपने बाप के कौन कौन से गुनाहों को झुटलाओगी? वैसे ये रात में सोता क्यों नहीं है? तुम भी तो रात में जाग रहे हो। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। क्यों? क्या कराची के पार्क और रेस्टोरेंट्स लड़के लड़कियों के लिए बंद हो गए? अरे तुम क्या जानो कूदने का मजा, इसका एडवेंचर ही कुछ और है। क्यों मेरे दोस्त? फेक, अब तुम लोग ये बंद करो सब, जाओ प्लीज, पापा अच्छा आएंगे। चलो ना अंदर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। अरे तुम तो उधर रुको। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी। ओए कौन है इधर लॉन में, कौन है? गुस्सा पापा क्या मैं कोई मुर्गी थोड़ी हूँ, तुम दावे मत कर रही हो तुम मुझे। लगता है फैसल पकड़ा गया। इधर इधर आवाज मत निकालना। और कौन है इधर, कौन है? कौन है? ओए, इंसान की जुबान में बात करो। तो फिर कुत्ता इंसान की जुबान में कैसे बात कर सकता है यार? हैं? मेरी बातों का जवाब तो दे रहा है। पागल कुत्ता लगता है, इसको गोली मार देनी चाहिए। ओए अच्छा अच्छा, गोली नहीं मारता हूं, पर इधर से बाहर निकलो, चलो। गार्ड को कहता हूं, वो इसको बाहर निकालेगा। गार्ड, बशीर किधर है? ओह माय गॉड, निकलो यार, जल्दी करो जल्दी करो। क्या हुआ, फैसल पकड़ा गया क्या? मुझे क्या पता फैसल पकड़ा गया कि नहीं, पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। बाहर तो तुम्हारा बाप बोल रहा था, पर कुत्ता भी है, वहाँ फैसल था। वही भौंक रहा होगा। फैसल वफादार जरूर है मगर कुत्ता हरगिज नहीं है। For God's sake, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं ना। बाहर जाके फैसल को देखो, उसके साथ क्या हुआ है पता नहीं। अगर तुम्हें देख लिया ना तो मैं मुर्गा बना के मारेंगे 9 2 11 बजे तक। जल्दी जल्दी, एक कप चाय का सवाल। दफा हो जाओ। मैं गरीबों को धुतकारना अच्छी बात नहीं है वैसे। बात नहीं करूंगी, निकलो। एक कप चाय। और मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने घर में चोर पाल रखे हैं। आज सारा दिन मेरा खारत हो जाएगा इडियट। क्यों? इसलिए कि मैंने तेरी मनुष्य शक्ल देख ली सुबह सुबह। तुम्हारे घर से मेरे घर में चोर कूदे हैं। अबे तो चोर कूदते ही हैं, कोई लाल कारपेट पे आते हैं बात कर रहा। और अगर चोर कूदे
थाने में रिपोर्ट करा। मुझे क्यों बता रहा इडियट, मुझे क्यों बता रहा? बस साफ जाहिर है कि तुमने चोरों को पनाह दी हुई है। और तुझ पे दहशत डालने के लिए मैं दहशत गर्दों को भी पना दूंगा, पागल आदमी। मैंने चोरों को पना दी हुई है। और तू जा थाने में, थाने के साथ साथ माहिर नफ्सियात को भी दिखा एहतियातन। और बात घुमाने की कोशिश मत करो। साफ लग रहा है कि मेरे घर में तुम्हारे घर से चोर कूदे हैं। बड़ी मायूसी हुई होगी। कैसे? अबे चोरों को वो भी सोच रहे हो किस पागल और कंगले के घर में घुसाए। और तुम इतनी देर से मुझे पागल और कंगला कह रहे हो? नहीं, तुझे ओबामा कहूं मैं? और ये तुम क्या कर रहे हो? गोल्फ खेल रहा हूँ। अबे देख नहीं रहा अंधे, पानी दे रहा हूँ पौधों में पानी। अरे 5-5 रुपए के पौधों को पानी देने से क्या होगा? ये तो खुद ब खुद उगाते हैं। मेरा ख्याल है तुझे भी ठंडा करना पड़ेगा। ये ले, 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 ये ले। इंजॉय कर, इंजॉय कर, इंजॉय कर। ज़हीन में जान, ज़हीन, ज़रीन में जान, मजा आ गया। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई तुम यकीन करो, मजा आ गया, एंजॉय किया मैंने बहुत आज। अच्छा, पौधों को पानी देने का? नहीं, ये जो कैप्टन है ना, कप्तान, इसको मैंने निलाया, पूरा पूरा निलाया। एंजॉय कर अब तू। क्या मतलब? बकवास करे चले जा रहा था, बकवास करे चले जा रहा था। मैंने उसको पूरे पाइप से निला दिया। आप लोग भी ना बस बच्चों की तरह लड़ते हैं। भाई मेरी जान, वो पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारे घर से चोर जो है मेरे घर पे कूदा है। बताओ ये क्या बकवास बात है? चोर? अरे भाई इसके घर में रखा क्या है? क्या रखा उसके घर में जो चोर कूदेगा? एंजॉय करो। कैप्टन साहब को ना अंटीक जमा करने का बहुत शौक है। तुम भी जमा हो जाओ। क्या? कबाड़ है उसके पास, पूरा कबाड़ है मेरी जान। कबाड़िया है वो, सारा कबाड़िया। लगता नहीं किसी जमाने में आप लोग जिगरी दोस्त होंगे। वो जमाना जब याद आता ना, शर्मिंदगी होती मेरी जान, शर्मिंदगी। क्या वक्त था वो? बहुत बुरा। मैं और फहमीदा सारे काम इकट्ठे किया करते थे। और तो और हमने अपने बच्चों की शादियां भी तो तय की हैं। मेरी जान वो जहालत थी। पर उस वक्त मेरा आमिर की उम्र क्या थी? वैसे एक बात बताऊं? बताओ। फिजा बड़े होके बड़ी खूबसूरत हो गई। भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कप्तान की बेटी अगर मिस वर्ल्ड भी हो जाए ना, तो मैं अपने आमिर को उस जानने में नहीं झोंकूंगा। समझ आई तुम्हें? कैप्टन साहब सही कहते हैं आपको क्या? व्हाट? कि आपको इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए। इंसानियत नाम की चीज नहीं है आप में। अगर मैं जानवर का डॉक्टर होता ना, तो सबसे पहले मैं कप्तान का इलाज करता। पे उसके इंजेक्शन लगाता मैं। बात करती हो तुम? अरे पापा, ये क्या हो गया आपको? नहाने से पहले कपड़े तो उतार लेने थे। ओए मैं नहाया नहीं हूँ, नहाया गया हूँ। अभी आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि आपको कोई नहलाए। ओए सख्ती डॉक्टर ने मेरे ऊपर पाइप से पानी की बौछार कर दी। डॉक्टर अंकल है? ओए वो डंगल डॉक्टर तुम्हारा अंकल है? आपने ही पहले छेड़ा होगा उन्हें। क्यों? 16 साल की लड़की थी जिसको मैं छेड़ता। तो फिर हुआ क्या पापा? ओए उसके घर से कोई चोर हमारे घर कूदे थे। आपको कैसे पता है? मैंने खुद दीवार पे पैरों के निशान देखे। तो कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? कल हमारे लॉन में कुत्ता भी भौंक रहा था। है चोर कुत्ता भी साथ लाए थे? आए तो थे चोरी की नीयत से, पर मेरे हाथ में मेरी बंदूक देख के भाग गए। वो बंदूक जो पिछले 10 साल से चली ही नहीं है। मैंने तय किया हुआ है कि ये बंदूक अब सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही चलेगी। पापा अगर आप उनको मारेंगे तो आपको भी तो जेल हो जाएगी। ये कहो फांसी होगी, फांसी। पर एक दिन ये डॉक्टर मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या पापा, आप और अंकल इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर ऐसा क्या हुआ? अचानक लड़ाई क्यों हो गई आपकी? एक हर्राफा लड़की के ऊपर। क्या मतलब? तो जरूरी है कि सारी बातें तुमको बताई जाए। अच्छा ना, चले पहले कपड़े बदलें, बिल्कुल अच्छा, भीगी बिल्ली लग रही चल रहा हूँ, चल। है। चले चले। हमें बताए ना क्या चक्कर था। सुन लेंगे, चुप कर। इनकी लड़ाइयाँ। उठ जा भाई। अबे उठ जा भाई। सोते में निकल गया क्या? बाहर तेरे कारनामे जो है रंग लाए मैं। तेरा चेहरा तो पूरा ही मनहूस है, मगर बोलते हुए उसमें कुछ और इजाफा क्यों हो जाता है? कैप्टन साहब और तुम्हारे अब्बा का बाहर झगड़ा हो रहा है। कोई नई बात कर। यार तू कैसा बेहिस इंसान है।
अरे तुम्हारे अब्बा ने कैप्टन साहब को बाहर पाइप से नहला दिया है। चल, इस तरह उनके दिमाग की कर भी तो कुछ कम हुई होगी। कम होगी। कैप्टन साहब कह रहे हैं कल उनके घर में डाकू आए। क्या वो ऐसा कह रहे थे? बाहर आके वो कह रहे हैं कि कल हमारे घर से उनके घर में 2 आदमी कूदे हैं। अबे एक तो तू ये जे न्यूज का केखान मत बना कर। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है कि तुझे मरने की फिक्र लगी हुई है। ठीक है, डॉक्टर साहब बाहर इंटेरोगेशन करेंगे, मैं साफ साफ बता दूंगा भाई। और मैं तेरा मुंह तोड़कर तेरे हाथ में नहीं दे दूंगा। यार मैं कब तक तुम्हारी खातिर झूठ बोलूं? जब तक मेरी फिजा से शादी नहीं हो जाती तब तक। अच्छा, तो मुझे कितनी रक्तों का सवाब मिलेगा? ठीक है, फिर मैं आज ही चौधरी साहब को मंडी बहाउद्दीन फोन करता हूँ। किस खुशी में? कि तेरा दिल पढ़ाई में नहीं लड़कियों में ज्यादा लग रहा है। कसम से तुझे जूते मार मार के मंडी बहाउद्दीन लेकर जाएंगे वो। तुम एक लेवल के कोई तोता चश्म इंसान हो। तुम्हारी खातिर आमिर मैंने कल अपनी जान जो है ना वो दाव पे लगाई है। अबे कैप्टन साहब की बंदूक जो है ना वो हाथी के दिखाने वाले दांतों की तरह है खाली। यार आमिर मेरी बात साफ साफ सुन लो, तुम्हारी खातिर आइंदा मैं दीवार तो नहीं कूदूंगा, समझे? चल 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 निकल यहाँ से। 100 दफा सुन चुका हूँ तेरी बकवास। चल। तू मुझे हल्का ले रहा है। कैप्टन साहब, ये बहुत अच्छी तस्वीर है इसकी। हाँ, very nice। क्या हो गया? क्या वो 10 साल पुराना प्राइस बॉन्ड निकल आया? अरे उससे भी बड़ी खुशी मिली है। मुझे लगता है कि बाबा की पेंशन में इजाफा हो गया है ना। अरे नहीं, वो हमारा डंगर डॉक्टर है ना, ये साथ वाला डंगर डॉक्टर जल भुन के खाक हो गया है। डॉक्टर साहब जल गए क्या? अरे वैसे जल भुन के राख हो गया है। क्या अंकल की गाड़ी को आग लग गई है? अरे बेटा उसको दिल में आग लगी है, दिल में। अरे कैप्टन साहब क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं, बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? अरे भाई फहमीदा बेगम, मैंने गधे के ऊपर उसका नाम लिख के उसके घर पे उसकी तस्वीर लगा दी है। पापा ये कुछ बचकाना हरकत नहीं की आपने? अब ये बचकाना हरकत तो या जो भी हो, बहरहाल हमने तो कर दिया है। क्या जरूरत थी ऐसी बेहुदा हरकत करने? सुबह जो उसने मुझे पानी से नहलाया था तो उसका बदला तो लेना था। मंडी बहाउद्दीन याद आ गया तुझे? क्या सोच रहा है? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। डॉक्टर अंकल अगर कुछ नहीं है तो फिर दिखा देना। और कोई कमीना ये पोस्टर में दरवाजे पे लगा गया है। किसी सियासी पार्टी का होगा। दिखाएं कैसा पोस्टर है? ये तुम लोगों को दिखाने का नहीं है। डॉक्टर अंकल अब हम बड़े हो चुके हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, बड़ी हैरत की बात भी है। आखिर ऐसा इस पोस्टर में क्या है? इस पोस्टर में मैं जान है गधे की तस्वीर है, गधे की। डॉक्टर अंकल आपको गधे की तस्वीर देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? गधा काबिले इतराज हालत में है। मेरी बात सुने डॉक्टर अंकल, गधे को देख के गुस्सा नहीं करते, बहुत मासूम जानवर होता है। बिल्कुल तेरी तरह। और यू शट अप बॉय। भाई गधे की तस्वीर देख के आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उसकी वजह है मेरी जान के गधे के पोस्टर के साथ उसने मेरा नाम लिख दिया, डॉक्टर नईम। दिखाएं दिखाएं जरा, दिखाएं तो। क्या आप तुम दिखाओ। बात करती हो? ओहो। ये देखो बेटा। अच्छा ये क्या हो रहा है? एंजॉय। इतनी भी कोई ऐसी बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। बस नहीं हो सकता और। गरीब के बच्चे आराम से खाओ, अभी रेस्टोरेंट बनाने में काफी टाइम है। मैं बात सुन, शिकारी शिकार करे, बेहुदा साथ फिरे। क्या मतलब इस बात का? वो देख, डेट तेरी है ना, मेरी तो सिर्फ अट्रैक्शन है ये खाने की। डिस्टर्ब ना कर मुझे प्लीज। ये अभी तक आई क्यों नहीं फंसा यार? कैप्टन की बेटी है, तो फिर तो उसको और टाइम पर आना चाहिए। उनकी ना पाबंदी का रिएक्शन है ये। क्या रिएक्शन? कैप्टन पंक्चुअल है, इसीलिए उनकी बेटी बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। तो परेशान ना हो, आ जाएगी।
क्या है यार? आ जाएंगी आ जाएंगी। हाँ तू खाता रहे, तो तुझे खाता हुआ देख के मुझे हैजा हो जाएगा। हाय गाइस। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। इतनी देर? आप बड़ी जल्दी आ गई। वैसे मैंने अभी पूरी एक ट्रे खानी थी। तो तुम हमारे साथ भी बैठ के खा सकते हो। जी नहीं, हरगिज नहीं। ये अपनी प्लेट लो और निकलो यहाँ से बेटा। तुम्हारे बाप जब तक जिंदा है ना दोनों के, तुम्हारी शादी कोई नहीं होने वाली। हाँ अच्छा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और तेरी शादी जो है ना, चौधरी साहब ने तय कर दी है। है किससे? शगुफ्ता भट्ट BA फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा इसको पकड़ो। बात करो आपस में बात। और तुम क्यों नाराज थे मुझसे? तुम्हें पता नहीं लड़कियों के लिए घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। और बाबा को तो तुम जानते हो अच्छी तरह से। जी जी। क्या आप कुछ खाने के लिए मंगवाओ? क्या खाओगे? जहर। ये रिक्शा मंगवाएगा आपके लिए। भाई जरीन, ये डॉक्टर साहब और कैप्टन की हरकतें तो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं भाई। बच्चे बन जाते हैं। पता नहीं कब खत्म होगी इनकी नाराजगी। अरे भाई, इन दोनों के झगड़ों में ना हम और हमारे बच्चे पिस रहे हैं। मैं तो ये परेशान हूँ कि आमिर और फिजा की शादी का क्या होगा, किस तरह हल होगा ये मसला। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। अरे याद आया, वो फरी हमारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। चाय खत्म कर लो जल्दी से। जल्दी आओ। वाह वाह। फहमीदा बेगम, ये चाट तो तुमने बहुत आला बनाई है। मैंने नहीं बनाई, फिर जरीन भाभी ने भेजी है। क्या हो गया पापा? पड़ोसी है हमारे। ओए बेटा, डंगर डॉक्टर के घर का तो मेरे ऊपर दाना भी हराम है। अभी तो तारीफ कर रहे थे। अरे वो तो मैं। अच्छा ना छोड़ें, रिस्क रिस्क होता है, नाशुक्री नहीं करते, अल्लाह की तरफ से आता है। खा ले, कुछ नहीं होगा। ये कौन आ गया? बेगम साहब आपसे कोई मिलना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं सोनिया हूँ। सोनिया? अंकल आपको याद है आप बोस्निया आए थे तो मेरे फादर आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या नाम तुम्हारे अब्बू का? इस्माइल। इस्माइल जी। और तुम इस्माइल की बेटी हो? वाह, जीती रहो जीती रहो। कैसा है इस्माइल? अंकल उनकी तो डेथ हो गई। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्माइल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। हाँ, हम बोस्निया में इकट्ठे होते थे। मैं पाकिस्तान आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे जरूर कांटेक्ट करूं। अरे हाँ हाँ, आओ ना बेटा, आओ आओ, बैठो तो। अच्छा, ये फिजा है मेरी बेटी। फिजा, हाय सोनिया, क्या हाल है? आ जाओ आ जाओ आ आओ जाओ, बेटा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती जी जी बिल्कुल। फिलहाल ये चाट खाओ। चाट खिलाएं इसे। हाँ जी। और सुनाओ, किधर रही इधर से? सुने, आपने अपने इस दोस्त का कभी जिक्र नहीं किया पहले। मैंने तुम्हें बताया तो था, जब मैं बोस्निया गया हूँ तो इस्माइल बोस्नियन आर्मी में होता था। जिस जमाने में बोस्निया गया हूँ ना, मैं बहुत दिन तक इस्माइल के घर पे रहा हूँ। इसकी बेटी कैसे आ गई ऐसे अचानक पाकिस्तान? सैर सूर करने आई होगी, घूमने फिरने। बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेती है। भाई उसका बाप बेसिकली तो पाकिस्तानी था ना, उसने सिखाई होगी। प्यारी बच्ची है वैसे, बड़ी मासूम सी। क्या कर रही हो?
अरे आओ बैठो। तुम बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे फिजा, आज पता है क्या हुआ? बड़े मजे का सीन हुआ है। क्या? एक बड़े ही हैंडसम लड़के ने मुझे छेड़ा। हैंडसम लड़का? हाँ। कौन? पता नहीं, बराबर वाली छत पे था। बराबर वाली छत पे? फैसल तो इतना हैंडसम नहीं हो सकता, आमिर ही होगा। पता नहीं, मैं नहीं जानती उसे, लेकिन हाँ जब मैं उससे बात करने गई ना तो वो भाग गया। क्या किया उसने? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पत्थर मारा मुझे। आमिर ने तुम्हें पत्थर मारा? उसका दिमाग तो ठीक है? हाँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे तो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। उसने तुम्हें पत्थर मारा और तुम्हें वो अच्छा लगा? हाँ, छोटा सा तो पत्थर था। वेल, तुम्हें क्या नाम बताया उसका? आमिर। लेकिन क्यों? अरे जब फिर मिलेगा तो कम से कम इतना तो उससे कहूंगी, लड़कियों को पत्थर नहीं फूल मारते हैं। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। झूठों के सर पर सींग नहीं होते हैं। अबे यार कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह? फिजा का दीदार करने, क्योंकि फिजा का दीदार ना हो तो तुम्हारी तो सुबह नहीं होती। मगर यार आज वहां पर कोई और लड़की बैठी हुई थी। कैसी थी वो? ये जो कुत्ते की तरह मुंह से राल टपक रही है ना, इसे पोंछ लो। कैसी थी? मेरे कहने का मकसद था कि वो कौन थी। यार मुझे क्या पता, और मैंने फिजा समझकर उसके कंकर भी मार दिया। क्या तुम उस लड़की को कंकर मार के आ रहे हो? आमिर रेडी हो जा, अब तो कप्तान आएगा और सीधा तुझे गोली मारेगा बस। यार मेरी क्या गलती थी? मैंने तो फिजा समझकर मारा था। वैसे एक बात है, उसने बुरा नहीं मनाया। तुम्हें कैसे पता? वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तेरी शक्ल ऐसी है आमिर। और तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि लड़कियां अपने सर पीटती हैं कि हाय 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 क्या बला देख ली। लेकिन आमिर मैं सोच रहा हूं वो लड़की हो कौन सकती है? यही तो मालूम करना है मेरे दोस्त। और यार बात सुन, मैंने तुझसे गाड़ी नहीं धुलवानी, समझ आई? ओए तुमने गाड़ी मेरी हदूद में खड़ी कर दी है, इसे थोड़ा आगे करो। तो धक्का लगा के आगे कर दे तू। अब मैं क्यों करूं, तुम खुद करो। ये तेरा जो मर्ज है ना, मुझे लगता है लाइलाज है, और ऐसे मरीजों को जंजीरों से बांध के रखते, समझ आई तुझे? ओ मेरा कुत्ता कह रहा था कि डॉक्टर को बोले कि मेरा जरा चेकअप तो कर दे। ये तेरा कुत्ता जो है ना, वो खुजली वाला कुत्ता, वो और तू एक ही नस्ल के, और तुम लोग की जबान भी एक ही, लैंग्वेज समझते हो एक दूसरे की। अगर तुमने 5 मिनट में ये गाड़ी मेरे घर की हदूद से आगे नहीं की ना, क्या पुलिस को बुलाएगा? जा बुला के ला, खड़ा हो गया। क्या कर लेगा तू इडियट? मैं तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल दूंगा। अबे अगर तूने ये हरकत की ना, तो तेरे इंजन का जो ऑयल है ना, उसमें चीनी डाल के इंजन सीज कर दूंगा, फिर बच्चों की तरह करेगा। जरा हाथ तो लगा के दिखाओ। अबे चल चल, मैं चल यहाँ से। इधर इसको आगे करो। ये चल जा, तू मेरे पीछे मत आ। मैं तुझे मुझसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश मत कर, चल जा। मेरी बात सुन, मेरी बात अबे देख, टॉम एंड जेरी वाला माहौल ना बड़ा, चल निकल यहाँ से। फ्री ना हो दादा, चल 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 चल, शाबाश, जा जा जा। हाँ ना फिजा, उसी हांगकांग चाइनीज रेस्टोरेंट से लिया मैंने। हाँ ओके, थैंक यू। अरे आप, वैसे आप लड़कियों को पत्थर क्यों मारते हैं? आई एम रियली सॉरी, दरअसल नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे नहीं लगा। छोटा सा ही तो पत्थर था। वैसे आप यहाँ की नहीं लगती। वेल, मैं बोस्निया से आई हूँ, कैप्टन साहब उनके दोस्त की बेटी हूँ। फिर तो आई एम रियली सॉरी। ओहो कोई बात नहीं, कहा ना, इतना सा तो पत्थर था, मुझे नहीं लगा। वैसे मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी तो चलें कुछ बैठ के खा लेते हैं, आपको कहीं जल्दी तो नहीं जाना?
थोड़ी सी है। ओह चलें ठीक है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। फिर आप वैसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्या तुम्हें आमिर मिला था? हाँ बहुत स्वीट है वो। कोई स्वीट वीट नहीं है, एक नंबर का बदमाश है वो। मजाक मत करो यार, मुझसे तो उस बेचारे ने 2 बार सॉरी बोला। ऐसी लड़कियों को बेवकूफ बनाता है वो। मुझे तो उसने बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगने लगा है। क्या तुम पागल हो गई हो? पता है मेरे पापा और उसके पापा में बरसों पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी? क्यों? ये मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले भी उन दोनों की लड़ाई हुई है। अरे कोई नहीं, मैं खत्म करवा दूंगी। क्या? तो वो लड़की भाई को पसंद करने लग गई है। अंधी है क्या? अगर लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, तू क्यों जल रहा है? राइट। ये क्या कर रहा है? फिजा को बता रहा हूँ। पागल हो गया क्या? नहीं, तो उसे पता होना चाहिए ना यार कि भाई के ऊपर लड़कियां मरने लगती हैं, और उसके घर आई हुई मेहमान जो है वो तो भाई पे फिदा हो गई है। हाँ? यार इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, तू तो बड़ा नन्हा है। हाँ? लड़कियां तो खुद आती हैं और तेरे कल्लों पे चुटकियां नोचती हैं। हाँ? यार मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने उसे कभी कोई लाइन नहीं मारी। शर्म कर आमिर, अगर मुंह मारना ही था तो कहीं और जाके मारता। उसके घर आई हुई मेहमान को फंसा के तुझे शर्म नहीं आई वैसे? अच्छा, घुन्ने, कहीं तेरी नजर तो नहीं है उस पे? तौबा तौबा, मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं है। इसी बात बता, है कैसी? मैंने तो सुना है कि बोस्निया की लड़कियां फुल गोरी होती हैं। क्या सीन है? औकात दिखा दी ना अपनी तूने। याद रख, तेरी किस्मत में सिर्फ शगुफ्ता बीए फ्रॉम मंडी बाउद्दीन है। तेरी फिजा से शादी नहीं होनी, समझा? उसको भूल जा तू अब। वैसे तेरे जैसे दोस्त से बेहतर है कि आदमी सांप पाल ले। देख आमिर, सच्चा मशवरा दूं, तू फिजा से मिल, उसको सारी बात बता, इनफैक्ट समझा, क्लियर कर अपनी सिचुएशन यार। तुम तो मुझे ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने उससे शादी कर ली हो यार। तो कर लो शादी, मैंने मना किया है। लिसन, गोरी चमड़ी देख के ना भाई की नीयत फिसल गई है। खुदा ने तुम्हें औरत बना दिया होता ना तो बहुत अच्छा था। सच्ची बात कड़वी लगती है वैसे। फिजा, मैं क्या कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठाऊं? तुमने जरूर कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी दीवानी हो रही हो। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, जब तक वो तुम्हारे घर में ठहरी हुई है मैं अपने कमरे से ही बाहर नहीं आऊंगा, ठीक है? सिर्फ फोन पे बात करूंगा। हाँ? What? नंबर भी एक्सचेंज हो गए? कुटनी औरत, तुझे आग लगाने के सिवा और कुछ आता है? दोस्त, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे उसने तुम्हें प्रपोजल भेज दिया। ऐसा भी कर सकती है वो। हाँ, तो क्या कैप्टन साहब उसका रिश्ता लेकर मेरे अब्बा जी के पास आएंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आमिर, मुझे बॉर्डर लग रहा है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो ना, आइंदा वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे हर बात क्लियर कर दूंगा। मेरा दोस्त जो है वो एक दफा और मिलने का मुतमन्नी है। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो ये काम मुझे करना बहुत अच्छा आता है। Stop it, guys. मेरा ख्याल है कि मामा और आंटी को अपने एतमाद भी जरूर लेना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए इस बात का। फिजा, तुम यहाँ खड़ी हो बेटा? क्या बात है, क्या सोच रही हो? पता नहीं अम्मी, मुझे आपसे ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं। डिस्कस करने से तो मसलों के हल निकला करते हैं। बोलो। वो सोनिया है ना? क्या हुआ सोनिया को? उसने कुछ? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर खुलकर बताओ ना बेटा, क्या बात हुई है? वो उसकी 1-2 बार आमिर से मुलाकात हुई है और वो अच्छा, तो वो मुझे लगता है वो आमिर को पसंद करने लगी है। क्या कह रही हो? आमिर को? और आमिर? नहीं, आमिर की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो डरा हुआ है। लाइकिंग सिर्फ सोनिया की तरफ से है। चलो, तो अगर मामला वन साइडेड है बेटा, तो इसमें तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। परेशानी की बात है ना मोम, सोनिया कितनी दूर से आई है और खुश भी है
मैं एक्चुअली उसे डिसहार्ट नहीं करना चाहती। ये बात तो है। चलो कोई ना कोई हल निकल आएगा, मैं सोचती हूँ कुछ। क्या हाल सोचेंगे आप? निकल आएगा। बस इतनी सी बात। अम्मा, आपको ये इतनी सी बात लग रही है अम्मा? तो और नहीं तो क्या भाई, वो आगे बढ़ने की कोशिश करे तो तुम इग्नोर कर देना, बात खत्म। लेकिन अम्मा। देखो आमिर, ये मसला तुम्हारे अब्बा और कैप्टन साहब के बीच में है। तुम्हारी और फिजा की शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब ये दोनों अपनी हदरमी छोड़कर तुम्हारा दोस्त नहीं बन जाते। मेरे ना ज़हन में एक तरकीब आई, हम इनको दोनों को किसी तरह इकट्ठा करें और वो पुरानी बातें इन लोगों के सामने करें ताकि इनकी मोहब्बत जागे और फिर ना दोस्ती हो जाए इनमें और तुम्हारी और फिजा की शादी हो जाए। यही हो सकता, और मेरे ज़हन में और कुछ भी नहीं आ रहा। काश ऐसा हो ही जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सी चीज़ है जो दुनिया में नामुमकिन है? इन दोनों की नामुमकिन लग रही है मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो तो कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं। हाँ हाँ बेटा, बोलो। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी। डैड आपकी बहुत बातें करते थे। इस्माइल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आप आंटी मुनीरा को जानते हैं? मुनीरा इस्माइल। मेरा इस्माइल की सिस्टर। हाँ जी 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 जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी औरत थी। मेरे पाकिस्तान आने के बाद पता लगा था कि उनका इंतकाल हो गया। पर डैड कहते थे कि मेरी आंटी मुनीरा से शक्ल बहुत मिलती है। अरे वाकई? पर आप परेशान? नहीं, मैं ऐसे जरा पुरानी बातें सोचने लगा था। पापा। क्या? वो मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, तुम तो मेरी फिजा की तरह हो ना। पापा, वो आपके बराबर में एक लड़का है ना? आमिर? हाँ। क्या उसने तुम्हें? नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, पर ना वो मुझे। बोलो बोलो। मैं ना उसे पसंद करने लगी हूँ। आप उसके घर जाके मेरे रिश्ते की बात करेंगे? सॉरी, अगर डैड जिंदा होते तो ये बात मैं उनसे करती। तुम्हें थोड़ा सा टाइम दो। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट सही है। कल बताऊंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ना। बेटा ऐसे मामलात में थोड़ी देर तो लगती है ना। अच्छा यार, देखी जाएगी जो देख देख भाई कैप्टन, मैं ज्यादा देर तक तेरी शक्ल देख नहीं सकता। मुझे और भी काम है इडियट। नहीं यार, मैं तुझसे माफी मांगने आया। ये क्या बक रहे तू? मुझसे जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा असर हुई है यार, मुझे माफ। और मेरी जान ये क्या हजियान बक रहा है? यार दरअसल वो मेरी अना थी अच्छा, जिसने हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया था। फिर एक बात का तुझे इतराफ करना पड़ेगा मेरी जान, कि नसरीन ने थप्पड़ मुझे नहीं तुझे मारा था। डन? ठीक है, मैं इतराफ करता हूँ यार। शाबाश। तो मुंह तो ऐसा बना रहे जैसे नौकरी मांगने आया। चल भाई, मुंह क्या तक रहा है, गले में लग, आजा। और तुमने मुझे माफ कर दिया? आजा मेरी जान, आजा। अब तू इंजॉय कर। आमिर 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 आमिर, आंटी आंटी आंटी। क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हो गया?
क्या हो गया? चौधरी साहब ने मंडी बहाउद्दीन वापस तो नहीं बुला लिया तुझे? अरे जल्दी बोलना। अरे नहीं मेरे दोस्त, भाई ना कैप्टन अंकल की और डॉक्टर अंकल की दोस्ती हो गई है। क्या? हाँ नहीं, कैसे? हाँ बोलो। हेलो फिजा। हाँ, पापा की और कैप्टन अंकल की दोस्ती हो गई है। क्या? सच? क्या? मामा, पापा और डॉक्टर अंकल की दोस्ती हो गई है। सच? अभी आमिर की कॉल आई थी मुझे, अभी बताया उसने मुझे। यो भाई, मुबारक हो सारों को, तमाम लोगों को मुबारक हो। ये जो कप्तान है ना, उसने तमाम गुनाहों की माफी मांग ली है। एंजॉय करो। ये सब कुछ अचानक? मगर पापा, आपकी और उनकी तो बहुत पुरानी दुश्मनी थी। फिर से जंग छिड़ जाए, क्या चाह रहा है तू? भाई हमारी दोस्ती हो गई, अच्छी बात है ना मीजान, अच्छी बात है। अंकल अंकल, आप और कैप्टन अंकल कान में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, कहीं आपने अपनी बच्चों की शादी रिश्ते की बात तो नहीं की? एब्सोल्युटली यू आर राइट। कैप्टन ने अपने बच्चों की शादी तय कर दी। वाकई पापा? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आंटी, खबती लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। क्या और फल पक रहा है तू? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो फिर सुन लो। मैंने अपने बेटे आमिर की शादी कैप्टन की भतीजी सोनिया से तय कर दी है। क्या? क्या? एंजॉय करो। पापा थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देंगे। अरे बेटा, बस मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए बिल्कुल फिजा की तरह हो। और फिर एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि मैं इसी बहाने अपनी अना के खोल से बाहर आ गया हूं। लेकिन कैप्टन साहब। लेकिन कुछ नहीं, बस अब सब मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करें। लो बताओ भला, क्या सोचा था, क्या हो गया? इन दोनों झक्की आदमियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तो फिर इस तरह तो वो मेरी शादी सोनिया के साथ भी कर सकते। स्टूपिड। सोनिया आमिर को पसंद करती है, तुम्हें नहीं। हाँ, मगर मैं सोनिया को पसंद नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हें अपने बाप का पता है ना? वो दोनों जब कुछ ठान लेंगे ना तो करके ही रहेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर आपने बचपन में फिजा से मेरी शादी क्यों तय की थी? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पापा को अचानक क्या हो गया। एक अजनबी लड़की के लिए इतना चेंज कैसे हो सकते हैं वो? यही बात तो समझ नहीं आ रही। इस बात के पीछे कोई गहरा राज पोशीदा है। तू घुन्ने के खान बना रहे। वैसे इसमें कोई ना कोई तो राज है। दोस्त, वही तो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये राज भी मुझे लगता है सोनिया ही खोल सकती है। हाँ, ये बात ठीक है। तो भाई कौन करेगा पता? आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की तो बात है। पता है, मैं तो आमिर को देखकर ही पसंद करने लगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। और कितनों के दिल टूट जाएंगे ये भी अंदाजा नहीं था तुम्हें। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। एक बात पूछो सोनिया। हाँ पूछो। मेरे पापा और तुम्हारे पापा के दरमियान क्या रिश्ता है? बताया तो था, दोस्ती का। बात दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे है। वरना पापा अपनी इतनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर तुम्हारा आमिर से रिश्ता तय ना करते। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। तो फिर इतने सवाल क्यों पूछ रही हो?
कहाँ रख दिया? देखो सारा इन टाइम के ऊपर ये मुसीबत होती है। आंटी, वो मैं ज़रा बॉस्नियन काउंसलेट जा रही थी, तो प्लीज़ आप मुझे गाड़ी लगवा देंगी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल कह देती हूँ अभी ड्राइवर से। आप चले, मैं बस 2 मिनट में आई हूँ, आप प्लीज़ लगवा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फहमीदा बेगम, क्या सोच रही हो? अरे तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त शॉपिंग की जरूरत है। कैप्टन साहब, सोनिया किसकी बेटी है? अपने माँ बाप की। वो आपकी बेटी है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है, उसका पासपोर्ट बता रहा है। पासपोर्ट? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसी बात नहीं है फहमीदा। तो फिर कैसी बात है? 20 साल से आपने मुझसे ये बात छुपा कर रखी है। बॉस्निया जाकर आपने उस औरत से शादी कर ली, वहां आपकी उससे बेटी है, और मैं आपकी जिंदगी की दुआएं मांगती रही। अरे मेरी बात तो सुनो फहमीदा, मैं तुम्हें सब बताता हूं। मैं उस आने में सरायजीवो में था, इस्माइल के घर में ठहरा हुआ था। उसके घर का मुहासरा हो गया, चारों तरफ से उसके घर को घेर लिया गया, और घर से कदम बाहर निकालने का मतलब जानते हो क्या था? मौत। हमारी देखभाल, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करना सिर्फ इस्माइल की बहन मुनीरा के हाथ में था। वहीं आपकी नीयत बदल गई। मैं और मुनीरा 24 घंटे उस घर में इकट्ठे होते थे। बचने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। गुनाह से बचने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मुनीरा के साथ निकाह कर लूं। खुदा को हमारी जिंदगी मंजूर थी। मुहाजरा खत्म हो गया और मैं किसी न किसी तरह पाकिस्तान आ गया। इससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता, मुनीरा का इंतकाल हो गया। और सोनिया? इस्माइल ने मुझसे बात छुपा कर रखी कि मरने से पहले मुनीरा के यहाँ बेटी पैदा हुई है। आपको ये बात सोनिया ने बताई है कि वो आपकी बेटी है? नहीं, लेकिन जब मैंने सोनिया को देखा तो मैं उसको देखते ही पहचान गया कि ये मेरी बेटी है। इतनी बड़ी हो गई, मैं आज तक उससे प्यार भी नहीं कर सका। और फिर जब उसने मुझसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो मैं कैसे उसको इनकार करता? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप भी अपने इस फेल को जस्टिफाई करना चाहते हैं कैप्टन साहब? देखो, तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जिधर चाहो चली जाना, जो मर्जी चाहो कहना, प्लीज। मतलब सोनिया तुम्हारी सगी बहन है? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने प्यार की कुर्बानी दे दें। आमिर, हमने सोनिया की कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। पहली बार वो कुछ मांग रही है हमसे। तो तुम अपने प्यार को कुर्बान कर रही हो? फिजा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, उससे नहीं। अगर वो तो तुमसे प्यार करती है ना, जिंदगी गुजारने के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि कोई आपको प्यार करने वाला मिल जाए?
फैंस लोकेशन को ये आपकी चाय। थैंक यू मेरी जान। सोनिया ना कैप्टन की भतीजी नहीं, बेटी है। आई नो मेरी जान, आई नो। इतनी बड़ी बात आपने हम लोगों से छुपाई। तो यार तो किसी ने पूछा ही नहीं, व्हाट कैन आई डू? मैं ऐसे उबाश आदमी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। वो कैप्टन उबाश नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैंने अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से तय कर ली है। नहीं, आमिर सोनिया को नहीं फिजा को पसंद करता है, और वो भी उसे चाहती है। कि आप दोनों क्या करने जा रहे हैं? क्या? यानी कि आमिर फिजा को पसंद करता है और तुमने मुझे बताया नहीं? आज से नहीं, बचपन से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारी सोनी का क्या बनेगा। वापस चली जाएगी। क्या बात कही हो मेरी जान? ये सोनिया का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अपने बाप के पास है। सारी जिंदगी माँ बाप के प्यार को तरसती रही, और आज जब इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है तो यार हम लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले हैं? मैं तो कहता हूं जो हो रहा है उसको होने दो, एंजॉय करो। चाय ले लीजिए। आइए। तुमसे बड़ा उल्लू का पट्टा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फैसल, दिमाग खराब मत कर यार। मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा हूं? ओ भाई, तुमसे ज्यादा खराब दिमाग वाला आदमी पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है यार? कुछ भी ठीक नहीं है। जिसे देखो जज्बाती बातें करी जा रहा है। तो क्या करूं? गोली मार दूं उसको? गोली मारने के अलावा सोनिया को सच सच बताया भी तो जा सकता है। यार उसकी जिंदगी में एक ही कोई खुशी आ रही है, किल कर दूं उसको भी? तुम लोगों की लॉजिक मेरी अकल में नहीं पड़ती भाई। अच्छा, तुम्हें इतनी फुदकने की जरूरत नहीं है, सुकून से बैठो, ठीक है? चलो यहां से जाओ। फिजा, पता है जब मैं पाकिस्तान आ रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों? सोच रही थी पता नहीं पापा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, उनकी आखिर अपनी खुद फैमिली है। चलो अब तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो गया ना। वेल, काश मैं पहले आ जाती। पापा को पता था तो तुम्हें बोस्निया कभी भी ना छोड़ते। हाँ जी, मम्मा और इस्माइल अंकल की रूहें इस वक्त इतनी खुश हो रही होंगी, इतनी खुश कि उनकी सोनिया को दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। फिजा, सारी खुशियां। धत, मैंने पापा को कॉफी नहीं दी। 2 मिनट को मैं आती हूँ। ले भाई, मैं सुना कैप्टन, तूने कहा था कि वो नसीर का फोन है था शाम को, क्या बात बड़ी हो जाके? तो पता ना डर क्यों रहा है? भाभी माफ करना, वो माहौल बना हुआ। कहाँ बता? ओए, फजूल बातें बंद करो। भाई सोनिया को बुलाए ना, हम लोग रस्म करें। ये लोग तो मजाक में ही लगे रहेंगे। हाँ हाँ भाभी, मैं भी बुलाती हूँ। फिजा, बेटा सोनिया को लेकर आइए। शाबाश, आ जाओ, आ जाओ।
आमिर, ये अंगूठी पहनाओ। आजा मेरा बच्चा, आमिर आजा, चल शाबाश, आजा, चल शाबाश, जुड़ जा मेरा बच्चा, शाबाश। फिजा, वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। नहीं आंटी, मैं यही थी। ओहो, आओ ना। सोनिया, ये क्या कर रही हो बेटा? आंटी जी बिल्कुल ठीक देख रही हैं आप। पापा, फिजा बहुत चालाक है, मेरी खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देने जा रही थी और सारी जिंदगी मुझे इसके एहसान तले रहना पड़ता। बेटा, हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते थे। बहन खुश नहीं होगी तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अरे, मगर ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? ये सब फैसल का एहसान है मुझ पे। अच्छा, तो ये तूने किया छुपे रुस्तम? अब इस चौधरी साहब से कह के ना तेरा रिश्ता जो शुगुफ्ता भी है फ्रॉम मंडी बाव देना ना, उसको खुलवा दूंगा तुझे। अब आ जाइए, असल मंगनी अब होगी। डॉक्टर अंकल एक बात तो बताएं, वो नसरीन ने थप्पड़ आपको मारा था या कैप्टन अंकल को? कैप्टन को मारा था, एंजॉय करो। और बात सुनो, मैं एक और ऐलान करने वाला हूँ। मैं अपनी बेटी सोनिया की शादी इस नालायक फैसल से करूंगा। किसी को कोई इतराज और एतराज कोई कर भी नहीं सकता। क्यों बेटी, ठीक है ना? एंजॉय कर रही है भाई, बेटी मेरी एंजॉय कर रही है।